कहने वाले ने क्या खूबसूरत कहा है कि वक्त का कीमत वही जानता है जो वक्त के साथ चलना सीख जाता है। एक बार की बात है, एक शिल्पकार एक जंगल के रास्ते से जा रहा था। जब जंगल में कुछ दूर पहुंचा हो तो उसको एक बहुत बड़ा सा पत्थर दिखता है। तो शिल्पकार सोचता है, ये इतना बढ़िया पत्थर है, अगर मैं इस पत्थर में एक मूर्ति बना दूं तब इस पत्थर का कीमत होगा। जब तक इसमें मूर्ति नहीं बनेगा तब तक इस पत्थर का कोई कीमत नहीं होगा। वो सुनसान सी जंगल में उसने अपनी छेनी हथौड़ी निकाला और पहले वार किया पत्थर पे। जब उस पत्थर पे चोट लगा तो पत्थर में से आवाज आता है कि भाई मुझे छोड़ दो, मुझको छेनी हथौड़ी से मत मारो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है और ये दर्द मुझसे सहा नहीं जा रहा है। लेकिन ये शिल्पकार फिर भी एक हथौड़ी मारता है। फिर से पत्थर दर्द में चिल्लाता है। वो शिल्पकार को दया आ जाता है पत्थर पे, तो शिल्पकार उस पे शिल्पकार करना छोड़कर बहुत मायूस होकर आगे निकल जाता है। जब कुछ दूर जाता है वो, तो उसको एक और पत्थर मिलता है। वो पत्थर भी बहुत खूबसूरत था। तो शिल्पकार ने सोचा, इस पत्थर पे मैं शिल्पकारी करता हूं। तो उसने छेनी हथौड़ी निकाल कर उस पे चोट मारना शुरू किया। इस पत्थर को भी दर्द हो रहा था, लेकिन इसने ऊफ तक नहीं किया। वो पूरा दर्द को सहने लगा। दूसरा बार और तीसरा बार जब मरता है तो पत्थर को बहुत दर्द होता है, लेकिन वो पत्थर ऊफ तक नहीं करता। वो पूरा दर्द सहता है। वो पत्थर जानता है कि अगर मैं आज दर्द नहीं सहूंगा तो हमेशा के लिए इस जंगल में फेंका ही रहूंगा, मेरा वैल्यू कोई नहीं करेगा। धीरे धीरे दर्द सहता है और धीरे धीरे उसका दर्द खत्म होने लगता है, क्योंकि एक बढ़िया सा मूर्ति उसमें बन कर निकलता है। जब वो मूर्ति बन जाता है तब शिल्पकार बहुत खुश होता है कि आज मैंने इस पत्थर से एक बढ़िया सा मूर्ति बना दिया हूं। वो मूर्ति के लेके जाता है बाजार में ले जाकर रख देता है। तो एक ग्राहक आता है, पूछता है, इस मूर्ति का कीमत क्या है? तो शिल्पकार कहता है, इस मूर्ति का कीमत 10,000 है। तो आदमी मूर्ति कीनता है और लेके जाने लगता है। तब उसको ध्यान आता है, तो शिल्पकार से पूछता है, आपने तो इतना बढ़िया मूर्ति मुझे दे दिया, लेकिन इसके रखने के लिए एक बढ़िया सा पत्थर मुझे दे दीजिए। तो शिल्पकार ने कहा, मैं इसी रास्ते से आ रहा था, तो रास्ते में एक बहुत बढ़िया पत्थर है, उस पत्थर को लाकर उसके ऊपर से ये मूर्ति रख दीजिए। जिसने मूर्ति खरीदा था वो जाता है जंगल में, और जंगल में जाकर उसी पत्थर को उठाता है जिस पे पहले शुरू किया था मूर्ति बनाने का, और उसको ले जाके घर पे रख देता है और उसके ऊपर से वो मूर्ति रख देता है। जब उसके ऊपर मूर्ति रखा जाता है, जब मूर्ति उसके ऊपर रखा जाता है तो पत्थर दर्द से चिल्लाने लगता है कि मेरे ऊपर से इस वजन के हटा दो, मैं इतना वजन नहीं सह सकता। लेकिन उसका आवाज कोई नहीं सुनता। नीचे वाले पत्थर ने मूर्ति से पूछा, मैं भी एक पत्थर हूं और तुम भी एक पत्थर हो, लेकिन तुम्हारा इतना वैल्यू क्यों है और मेरा वैल्यू क्यों नहीं है? तो मूर्ति ने जवाब दिया, जब तुम्हारे ऊपर मूर्ति बनाना शुरू किया था तो तुमने दर्द नहीं सहा, और मेरे ऊपर जब मूर्ति बनाना शुरू किया मैंने पूरा दर्द सहा, तब जाकर मैं कामयाब हुआ। इसीलिए तुम हमेशा के लिए दर्द सहोगे और हमेशा के लिए मैं कामयाब रहूंगा। इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि जिंदगी में जो इंसान जितना दर्द सहता है वो इंसान उतना ही कामयाब होता है। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए।